तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी होगा। दिल्ली बीजेपी चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की घोषणाएं आएंगी सामने और देखना होगा कि बीजेपी दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ घोषणाएं करती है, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से फ्रीबीज का विरोध किया गया। अब इस पर देखना होगा कि बीजेपी कौन सी नई घोषणा करती है, जनता को लुभाने के लिए कौन से चुनावी दावे वादे दिल्ली में करती हुई नजर आएंगे। बहरहाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तो अपनी अपनी घोषणाएं कर दी हैं और इस बीच सभी वर्गों को साधने की पुरजोर कोशिश दोनों दलों की तरफ से की जा रही है। उनकी घोषणाओं से, उनकी गारंटियों से साफ देखकर पता चलता है। लेकिन बात अगर हम बीजेपी की करें तो अभी तक किसी भी तरह की कोई भी गारंटी, कोई घोषणा, कोई पत्र जारी नहीं किया गया। अब आज संकल्प पत्र का पहला जो पार्ट है वो बीजेपी की तरफ से जारी किया जाएगा। उसमें देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि बीजेपी किन घोषणाओं का ऐलान करती है, दिल्ली वालों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है बीजेपी के संकल्प पत्र में। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, जहां एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी अपनी घोषणाएं, अपनी अपनी गारंटियां आम जनता को, दिल्ली वासियों को दे दी है, तो बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले कि उनके संकल्प पत्र में क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में हम जो देख रहे हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें सूत्रों के अनुसार पार्टी जो है 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर सकती है। इसके अलावा महिला सम्मान योजना जो है, जो कि केजरीवाल सरकार ने लागू की है, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपए तक का अनाउंसमेंट कर सकती है। तो ये भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और जैसा कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी 2,500 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जहां झुग्गी वहां मकान का कॉन्सेप्ट लेकर पहले से ही चल रही है, तो इस योजना को एक बार फिर से लेकर आया जाएगा दिल्ली की इसमें, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1675 फ्लैट हैंडओवर किए हैं जी। इसी तरह से अगर देखा जाए तो कई सारे सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने और उसके अलावा कई सारे और सारी चीजें हैं जिनका कि अनाउंसमेंट आज किया जा सकता है। और जया, अगर देखा जाए तो आज जो है ये भी सामने आ जाएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस पूरे चुनाव में किन वादे और इरादों के साथ उतरने वाली है। और जैसे ही ये बात क्लियर होगी तो उसके बाद जनता के सामने विचार विमर्श करने के लिए तीनों पार्टियों के सुझाव, ऑफर या कहें कि संकल्प पत्र, वो सभी सामने होंगे। तो वोटर के लिए भी एक तरह से आसानी होगी कि वो अपना निर्णय ले पाएगा। जी बिल्कुल ललित, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अभी तक बीजेपी ने घोषणा नहीं की है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या बीजेपी भी कुछ फ्रीबीज का इस्तेमाल करती है अपने संकल्प पत्र में, उनको भी महिलाओं को साधने के लिए क्या किसी राशि की, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, वहां पे जो योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, चाहे वो बहन बेटी हो, महिला लाडली योजना हो, तो तमाम इस तरह की योजना चल रही है। क्या दिल्ली में भी इस तरह की योजना आ सकती है बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल। देखिए, लाडली योजना को भारतीय जनता पार्टी पहले से ही चला रही है जी। और महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, आपने सही कहा कि कई राज्यों में वो चल रही है। तो इस बात की तो पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लिए भी जारी कर सकती है। अब उसका अमाउंट कितना होगा ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, लेकिन इतनी बात तय है कि 2,500 से 3,000 के बीच में ही होगा और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए ये राशि देने की घोषणा कर सकती है। थोड़ी देर बाद जो है ये घोषणा पत्र की जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है और उसके बाद जो है सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि ललित जिस तरह से देखिए महाराष्ट्र में भी इस तरह की योजना दी, कहीं ना कहीं सफलता बीजेपी को जरूर मिली है, हरियाणा में भी सफलता मिली है और कई राज्यों में बीजेपी को इस तरह से सफलता मिले। तो यहाँ पर बीजेपी दिल्ली में इस समय कोई भी चांस लेने के मूड में नहीं है। हर वो एक कोशिश करेगी, मुमकिन कोशिश बीजेपी की तरफ से, जिससे सत्ता में 27 वर्ष बाद एक बार फिर से वापसी हो सके बीजेपी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना वनवास खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है जी। अब वो भले ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर हो या फिर कैंपेन की रणनीति को लेकर, तो हर फ्रंट पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वो अपने प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो,
हर आदमी को चुनौती देकर रखे। इसी का नतीजा है कि इस बार हम उम्मीदवारों में भी काफी बदलाव देख रहे हैं। नई दिल्ली से जैसे प्रवेश शर्मा है, आतिशी के खिलाफ कालका जी से जो है रमेश बिधूरी को मैदान में उतारा गया है। तो कई सारी चीजें हैं, नैरेटिव गढ़ने की बात हो रही है और उनको लेकर जो है अब किस तरीके से आज घोषणा पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपेन को दिशा देने का काम करेगी, वो थोड़ी देर में हमारे सामने होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैलियां होती हुई दिखाई देंगी। अब बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे हैं और कल भी हमने ये चर्चा की थी, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से अपने स्टार प्रचारकों की सूची तो जारी कर दी गई और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री का नाम है। और इससे पहले पीएम मोदी ने अपने जो चुनावी प्रचार की जो शुरुआत है वो पहले ही कर चुके हैं, दिल्ली की जनता को साधने की पुरजोर कोशिश कर चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो अपनी एक औपचारिक रैली कर चुकी है जो कि उन्होंने अशोक विहार में की थी। और उसके बाद अगर देखा जाए जो उन्होंने रोहिणी में की थी वो औपचारिक रैली थी। अब रोहिणी वाले कार्यक्रम के बाद से अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2 से 3 रैलियां और हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी अब उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को कहाँ करवाती है ये थोड़ा समझने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है उसमें यह भी संभव है कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ज्यादा करवाए। लेकिन फिलहाल जो है अभी सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं 3 से 4 रैलियां पीएम मोदी की और होंगी। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव तो उनके चेहरे पर ही दिल्ली में लड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अभी तक जो सीएम चेहरा है वो बीजेपी की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि अनुमान जरूर लगाए जा रहे हैं तमाम दलों की तरफ से। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव हो रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह भी चुकी है जी। और हम देख भी रहे हैं पोस्टर बोर्ड्स में लगातार प्रधानमंत्री की जो है अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो उसके अपने अलग मायने होंगे और अगर बीजेपी जीतती है तो उसके अपने अलग मायने होंगे। अब सवाल यह है कि दिल्ली की जनता का दिल कौन जीतता है, क्योंकि योजनाएं लगभग सभी की एक जैसी होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो भले ही फ्री बिजली की बात हो या फिर फ्री पानी की बात हो या फिर इसके अलावा महिला सम्मान की बात हो। बिल्कुल ललित, अब देखना होगा क्या बीजेपी अपने संकल्प पत्र में इन फ्रीबीज का इस्तेमाल करती है या फिर नहीं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अब जिस तरह से देखें कि आज बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसका पार्ट 1 आ जाएगा, उनमें देखना होगा कि कौन कौन सी जो घोषणाएं हैं वो की जाती हैं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा।